अनस हुसैन 3.5 साल तक फूड पांडा पर एज ए राइडर जॉब करते रहे और आज इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया है। मैंने हर सैलरी का 28% सेव किया और 3.5 साल तक सेव करता रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये निकला कि मैंने द फ्लेम के नाम से एक रेस्टोरेंट ऑन किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा और आज हमारे साथ मौजूद हैं अनस हुसैन जो 3.5 साल तक फूड पांडा पर एज ए राइडर जॉब करते रहे और आज 3.5 साल बाद इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया है। अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम सलाम। अच्छा अनस, बताइएगा आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है? कितनी देर आपने काम किया फूड पांडा पर एज अ राइडर, कब आगाज़ किया और फिर कैसे आपके जहन में ये आइडिया आया कि अपनी शॉप, अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए? सबसे पहले बहुत शुक्रिया। 2019 में एक्चुअली जॉबलेस हो गया था और जॉब सर्च कर रहा था और नौकरी नहीं मिल रही थी, तो फूड पांडा में काम करने का सोचा। एक बहुत टफ़ सिचुएशन थी ये मेरे लिए, बट मैंने इसके लिए आगाज़ किया। 2019 में जब मैंने स्टार्टअप लिया तो रेस्टोरेंट फील्ड से कनेक्ट हो गया और फिर रेस्टोरेंट फील्ड से कनेक्ट हुआ तो दिल में ख्याल आया कि जब तक मेरी हड्डियों में जान है तब तक तो मैं ये फूड पांडा में एज अ राइडर काम कर सकता हूँ। बट एक वक्त ऐसा आएगा जब शायद डॉक्टर भी मुझे जवाब दे दें कि आप बेड रेस्ट करें, तो उस वक्त ख्याल आया कि फ़्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग की जाए, कुछ सोचा जाए। उस वक्त मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं अपनी सैलरी का 28% वो सेव करूँगा और मैंने हर सैलरी का 28% सेव किया और 3.5 साल तक सेव करता रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये निकला कि मैंने द फ्लेम के नाम से एक रेस्टोरेंट ऑन किया और आपके सामने हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त। ये आपका ही रेस्टोरेंट है या किसी की इसमें पार्टनरशिप भी है? बिल्कुल मेरा अपना रेस्टोरेंट है, इसमें किसी की भी कोऑर्डिनेशन पार्टनरशिप नहीं है इस वक्त। जैसा आपने बताया कि आप अपनी सैलरी का एज अ राइडर 25 या 28% आप मुख्तिस किया होता फॉर बिजनेस, कितनी तकरीबन हो जाती थी एज अ राइडर सैलरी और उससे क्या गुजर बसर हो जाता था? बिल्कुल गुजर बसर हो जाता था। कोविड-19 2020 में भी स्टार्ट हुआ तो बहुत मुश्किल हुई इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर मैंने कोशिश ये की कि मैंने जो अपने ड्यूटी हार्स थे जहाँ मैं 12 घंटे काम कर रहा था एज अ राइडर फूड पांडा में, तो फिर मैंने उसको बढ़ा के 14 घंटे और 16 घंटे तक ले गया ताकि मेरा टारगेट है मैं उस तक अचीव कर सकूँ, उस टारगेट को अचीव करूँ। उसी वक्त एक टारगेट था कि आपने एज अ राइडर ये जॉब करनी है, ये टेम्परेरी है एंड देन आप अपना कोई रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। बिल्कुल फूड पांडा में कोई फ्यूचर नहीं है, बट फूड पांडा से फ्यूचर बनाया जा सकता है और उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। इंसान चाहे नियत साफ़ हो तो वो सब कुछ कर सकता है, दिल में लगन हो और उसकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैंने मार्केट रीड की, मैंने लोगों की मेंटालिटी को रीड किया, मैंने एरिया वाइज लोगों को देखा कि व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं और उस हिसाब से फिर मैंने अपने एक मोबाइल में नोटपैड डाउनलोड कर रखा था तो हर चीज़ उसमें मेंशन करता रहता था। रेस्टोरेंट के पास जब जाता था ऑर्डर लेने तो वहाँ खड़े होकर मैं रेस्टोरेंट को देखता था, वहाँ जो शेफ़ हैं वो किस तरह से ऑर्डर प्रिपेयर कर रहे हैं और उनसे मैं पूछ भी लेता था कि आप कौन सी सॉसेस इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, और वो बता भी देते थे और फिर मैं वो अपने नोटपैड पे मेंशन कर लेता था और आज उसका नतीजा ये निकला कि मैं शेफ़ भी खुद हूँ। सरप्राइजिंग, गुड यार, गुड। थैंक यू। तो नतीजा सिर्फ ये निकला कि आज मैंने एक छोटा सा ही सही मगर मुझे एक तसल्ली है कि मैं जो मेहनत करूँगा अपने लिए करूँगा और अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए करूँगा। अब मैं किसी के बाद नौकरी नहीं कर रहा, मैंने एक अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। एक वो वक्त था जब मैं रेस्टोरेंट के पास ऑर्डर लेने जाता था एज अ राइडर फूड पांडा से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है, फूड पांडा में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी रेस्टोरेंट की और अब राइडर्स मेरे पास आएंगे ऑर्डर्स लेने के लिए। जी बिल्कुल। तो मैं बस अल्लाह ताला का बेशुक्रगुज़ार हूँ और मैं बाकी लोगों को भी यही कहता हूँ कि जॉब नहीं है, परेशान ना हो, इनिशिएटिव्स लें, लाइफ में डेयर करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। आप ज़िंदगी में एक दफ़ा रिस्क लें, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। वो जो पहाड़ों के नीचे रेंगने वाले कीड़े को रिस्क दे सकता है, तो आप तो फिर अशरफुल मखलूक़ात और उम्मत मोहम्मद ही हैं। कितने कैपिटल से आपने आगाज़ किया था? आगाज़ में किसने आपको सपोर्ट किया? आपका फैमिली स्टेटस क्या है? मैंने स्टार्ट लिया था तो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली को, तो बैक पे कोई बैक स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी इतनी ज़्यादा। तो बस एक विज़न था दिमाग के अंदर कि कब तक इस तरह चलता रहेगा। मेरे दादा ने ये किया, वालिद साहब ने ये किया, आज मैं भी ये कर रहा हूँ, तो शादी के बाद मेरे क्या औलाद भी यही करेगी। तो उस विज़न को तोड़ने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक रिस्क लिया, एक स्टेप लिया, एक रिस्क लिया। अब कामयाबी की मंजिल तक पहुँचना ना पहुँचना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रेस्टोरेंट चलता है नहीं चलता वो एक अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। ज़िंदगी में एक तसल्ली ये रहेगी कि मैंने एक रिस्क लिया
कामयाब होता हूँ या नहीं होता वो मेरे रब की कितना मर्जी। अरसा हो चुका है आपको ये रेस्टोरेंट ओपन किए हुए? आज तीसरा चौथा दिन है। अच्छा, फीडबैक अब तक का क्या आ रहा है, रिस्पांस कैसा आ रहा है? मेरे पास सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी कस्टमर्स आए, डीएचए से, बहरिया टाउन से, मेमार से डिलीवरीज भी पहुंचाई और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हर कस्टमर का सिर्फ एक ही जवाब है, अमेजिंग, सुपर। आपका टेस्ट, आपकी पैकिंग, आपका फूड क्वालिटी, सब कुछ परफेक्ट है। तो ये सब अल्लाह ताला की करम नवाजिश है बस। अच्छा, आप मुझे अभी अपना मेन्यू दिखाएं और आप जो स्पेशल प्रोडक्ट है वो बनाएं, वो मैं टेस्ट करता हूँ, मैं ऑडियंस को भी बताता हूँ वो कैसी है। और इसके साथ बताएं कि जैसे आपने एक तो आपका एम था कि एज ए राइडर आपने सारी उम्र ये काम नहीं करना है, देन आपने अपना बिजनेस करना है, अब ये ओपन हो गया, इसके अलावा नेक्स्ट आपने कोई प्लान रखा हुआ है? नेक्स्ट प्लान मेरा ये है कि अगरचे अल्लाह ताला की तरफ से कोई रज़ामंदी होती है और परवरदिगार मेरा इस काम में मजबूत हाथ करता है तो इंशाल्लाह आज अगर एक दुकान है तो इसको 2 करेंगे, 2 से 3, और फिर आज जो मेरे पास वैरायटीज़ शॉर्ट हैं, जो वेरिएशंस अवेलेबल नहीं हैं, उसको मैं मज़ीद ग्रो की तरफ लेके जाऊंगा। बारबेक्यू को भी चीज़ें लेके आऊँगा। अभी फास्ट फूड है हमारे पास, पिज़्ज़ा फ्राइज़ है, मटका पिज़्ज़ा फ्राइज़ मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है जो इस वक्त कराची के अंदर सिर्फ बंस रोड पर अवेलेबल है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कस्टमर्स कल लेके भी गए और आज भी गए और काफ़ी सेटिस्फाई हैं, कहने लगे कुछ अमेजिंग। आपने इसी तरह घूमते फिरते ही सीखी है? बिल्कुल, मैंने कुकिंग घूमते फिरते भी सीखी और कुछ मेरा इंटरेस्ट भी था। मैं जॉब से घर जाने के बाद बैठ जाता था और यूट्यूब पर सर्च करता रहता था, और मैंने बताया मैंने नोटपैड लिखा हुआ था, किचन एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, और वो सारी चीज़ें मैं नोटपैड पे मेंशन करता रहता था। फिर मैंने मार्केट विज़िट किया रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले। यूँ कह लें कि 10 दिन पहले तक मैं राइडर था और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट ओनर है। इट्स अमेजिंग एंड इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। थैंक यू सो मच। और मैं अपने नौजवानों से भी यही कहता हूँ कि आप लोग बढ़ें आगे। वो कहते हैं ना, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जो उस्ताद बैठे हुए, मेरा ख्याल है उनका वक्त अब हो चुका है, अब जवानों को मैदान में उतरना बोलते बहुत अच्छा। आई थिंक कि आपकी एजुकेशन अच्छी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऑल पाकिस्तान डिबेटर भी रह चुका हूँ, डिबेट स्किल्स भी हैं और टीवी चैनल्स पे विन भी किया है, तो ये स्किल्स भी। आपकी क्या है? एजुकेशन मेरी ग्रेजुएशन अपडेट है। अच्छा जी। तो ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब की तरफ कहीं जा सकते थे, अच्छी जॉब? बिल्कुल जा सकता था, लेकिन जॉब होती है और जॉब का उर्दू में मायने है नौकरी, और नौकरी को कहा जाता है नौकर। तो नौकर बन के रहना नहीं चाह रहा था, कुछ अपना करना चाह रहा था, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन अपना हो, अपने रूल्स हों, अपना एक स्टाइल हो, और अपने स्टाइल से अपने आइडियाज़ के थ्रू उसको ग्रो की तरफ लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में थी और कोशिश यही थी। 3.5 साल आप ये देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है दी फ्लेम। फ्लेम का मतलब है आग। तो वो जो 3.5 साल का वक्त गुजरा वो एक आग थी दिल के अंदर, वो निकाल दी आप, तो आज प्रेजेंट मैं निकाल के प्रेजेंट कर दिया दी फ्लेम के नाम से। ये कोई स्पेशल फ्राइज है अनस भाई? जी बिल्कुल, ये स्पेशल प्राइस है। मेरे पास फ्लेवर्स बहुत डिफरेंट किस्म के मैंने परचेज़ किए मार्केट से, और ये तमाम फ्लेवर्स इंपोर्टेड हैं, और आपको पता भी चल रहा होगा अभी। ये जो मैंने आपको दिया ये बटर चीज़ फ्लेवर है और इट वाज एन अमेजिंग और टेस्टी बहुत है। और मेरे पास सबसे ज़्यादा डिमांड बारबेक्यू स्मोक फ्लेवर की और बटर चीज़ की, तो मैंने आपको बटर चीज़ टेस्ट करवाया। थैंक यू वेरी मच व्यूवर। अनस हमारे साथ मौजूद थे और अनस एक अजीम मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। अनस फूड पांडा पर 3.5 साल तक एज अ राइडर रहे, और जैसे अनस ने बताया कि इन्होंने डे 1 से एक प्लान जेन में रखा हुआ था कि इन्होंने एक दिन अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है। अपनी टोटल सैलरी का एज अ राइडर 25 से 28% तक ये मुख्तिस करके अलहदा जमा कर रहे थे, और आज इन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया है। तकरीबन 3-4 रोज़ हो चुके हैं। ये पॉजिटिव वे ऑफ सोशल मीडिया भी है, पॉजिटिव वे ऑफ डिजिटल मीडिया भी है, और इसके साथ साथ एक ऐसे नौजवान की सक्सेस स्टोरी है जिसने ग्रेजुएशन की हुई थी, उसके बाद उसको झिझक नहीं आई, शर्म नहीं आई काम करने में। वो 3.5 साल तक एज अ राइडर काम करता रहा और आज एक रेस्टोरेंट का ऑनर है। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।